खड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत रहते हैं, लेकिन एक दिन एक युवक इस हवेली में रहने आया। वो इस हवेली को खरीदना चाहता था और इसे एक होटल में बदलना चाहता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगते थे और चीजें हिलने लगती थीं। युवक डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना है। एक रात युवक अपनी कमरे में सो रहा था, तभी उसे किसी ने हिलाया। उसने आंखें खोलीं और देखा कि एक औरत खड़ी है। औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। औरत ने युवक से कहा, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। युवक डर के मारे चिल्लाया और उठ बैठा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने कोई नहीं था। युवक को लगा कि ये सब सपना था, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। युवक अब बहुत डर गया था। उसने फैसला किया कि वो इस हवेली को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जब वो हवेली से बाहर निकलने लगा तो दरवाजा बंद हो गया। युवक फंस गया था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, तुम इस हवेली से कभी नहीं निकल पाओगे। युवक समझ गया था कि वो मुसीबत में है। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। अचानक हवेली में हिलना शुरू हो गया। दीवारें फटने लगीं और छत गिरने लगी। युवक भागने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं जा पाया। अंत में हवेली ढह गई और युवक दब गया। कहते हैं कि आज भी उस हवेली की जगह पर युवक की आत्मा भटकती रहती है। हवेली और भी डरावनी हो गई। लोग कहते थे कि रात को हवेली से रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के आसपास एक छाया देखी है जो युवक जैसी दिखती है। शहर के लोग डर गए थे। वे हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। कुछ लोगों ने तो हवेली को तोड़ने की भी बात की, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। कई साल बीत गए, हवेली वीरान पड़ी रही। एक दिन एक युवती उस शहर में आई। वो एक प्रसिद्ध लेखक थी और वो एक डरावनी कहानी लिखना चाहती थी। उसने हवेली के बारे में सुना था और उसे ये जगह बहुत रोचक लगी। युवती ने हवेली के मालिक से संपर्क किया और हवेली में कुछ दिन रहने की अनुमति मांगी। मालिक ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन उसने युवती को चेतावनी दी कि हवेली में अजीब अजीब चीजें हो सकती हैं। युवती रात को हवेली में सोई। रात के मध्य में उसे कोई हिला रहा था। उसने आंखें खोलीं और देखा कि एक छाया उसके बिस्तर के पास खड़ी है। छाया धीरे धीरे करीब आ रही थी। युवती डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने छाया से पूछा, तुम कौन हो? छाया ने जवाब दिया, मैं वो युवक हूँ जो इस हवेली में मरा था। युवती ने पूछा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? छाया ने कहा, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी कहानी दुनिया को बताए। युवती समझ गई कि छाया क्या कहना चाहता है। उसने छाया से वादा किया कि वो उसकी कहानी लिखेगी। अगली सुबह युवती ने हवेली छोड़ दी। उसने छाया की कहानी लिखी और उसे एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। किताब बहुत लोकप्रिय हुई। कहते हैं कि जब युवती ने छाया की कहानी लिखी तो छाया को शांति मिल गई और वो हवेली से चली गई, बल्कि हवेली के इतिहास में भी दिलचस्पी जगा दी। कई इतिहासकार और पुरातत्वविद हवेली की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने हवेली का गहन अध्ययन शुरू किया और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि हवेली बहुत पुरानी थी और इसका एक रहस्यमयी इतिहास था। हवेली के पहले मालिक एक धनी व्यापारी था जो बहुत लालची था। उसने अपने धन को छिपाने के लिए हवेली में एक गुप्त कमरा बनवाया था। कहा जाता है कि उसने उस गुप्त कमरे में बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात छुपाए थे। जब व्यापारी की मृत्यु हुई तो उसके परिवार ने उस गुप्त कमरे के बारे में किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे हवेली के बारे में कई किंवदंतियां बन गईं। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में भूत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि हवेली में खजाना छिपा हुआ है। युवती और पुरातत्वविदों ने मिलकर हवेली की खोज शुरू की। उन्होंने हवेली के हर कोने को खंगाला, लेकिन गुप्त कमरा नहीं मिला। जब वे हार मानने लगे थे, तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में हवेली का एक नक्शा था। नक्शे में एक गुप्त कमरे का निशान भी था। नक्शे की मदद से युवती और पुरातत्वविदों ने गुप्त कमरा ढूंढ निकाला। कमरे में बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात थे। युवती ने सोचा कि ये खजाना छाया को दिया जाना चाहिए। उसने खजाने को एक संग्रहालय को दान कर दिया और कहा कि ये खजाना छाया की याद में है। कहते हैं कि जब खजाना संग्रहालय में रखा गया तो हवेली में एक अजीब चमक दिखाई दी। लोगों का मानना था कि ये छाया की आत्मा थी जो अपने खजाने को देखने आई थी। आसपास का इलाका एक पर्यटक आकर्षण बन गया। लोग दूर दूर से हवेली देखने आने लगे। युवती ने हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया और खजाने के साथ साथ छाया की कहानी को भी प्रदर्शित किया। हवेली में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया गया, जहां लोग छाया को याद करते थे और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। कहा जाता है कि रात को मंदिर में दीपक जलाने से छाया की आत्मा प्रसन्न होती है। लेकिन खजाने के मिलने के साथ साथ कुछ अजीब घटनाएं भी होने लगीं। रात को हवेली के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने छाया को हवेली के आसपास घूमते हुए देखा है। एक रात संग्रहालय में चोरी हो गई। चोर खजाने को चुरा ले गए। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। युवती बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि शायद छाया की आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई है।
उसने एक बार फिर छाया की कहानी को पढ़ना शुरू किया और उसे समझने की कोशिश की। तभी उसे एक बात समझ आई। छाया खजाने से नहीं बल्कि अपनी कहानी से जुड़ा हुआ था। वो चाहता था कि उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचे और लोग उसके दुख को समझें। युवती ने फैसला किया कि वो छाया की कहानी को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगी। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों को शिक्षा देना था। उसने सोचा कि छाया भी यही चाहता होगा। फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया। हजारों बच्चों को शिक्षा मिली। युवती को लगा कि उसने छाया का वादा पूरा कर दिया है। कहते हैं कि जब युवती की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा छाया की आत्मा से मिल गई। दोनों की आत्माएं शांति से एक साथ रहने